दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। रेलवे के कई पोस्ट की भर्ती निकल चुका है। रेलवे के एग्जाम में सिलेक्शन लेने में सबसे ज़्यादा मदद जो करता है वो मैथ और रीजनिंग करता है। विद्यार्थियों को जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएगा। रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के द्वारा रेलवे के गणित और रीजनिंग का बुक आ गया है, जो पिछले साल कई रेलवे में पूछा गया प्रश्न का क्वेश्चन बैंक है। आज से आप लोग के लिए एक एक सेट लेकर आएंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों का अलग अलग वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग का है, सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। तो अगर आप नए हैं तो जुड़े रहें चैनल पे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। मुख्य सड़क पर दो बिंदुओं के एक दूसरे के मुख की ओर चलना जो है वो शुरू करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है। पहली बस जो है 35 किलोमीटर चल के वो दाईं ओर मुड़ती है। ये 35 किलोमीटर चला, उसके बाद क्या है वो दाईं ओर मुड़ा और 17 किलोमीटर चला। कितना? 17 किलोमीटर चला। और टोटल जो ये डिस्टेंस है वो कितना है? तो वो है 185 किलोमीटर। कितना है? 185 किलोमीटर है। अब 17 किलोमीटर चलने के बाद उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है और कितने चलती है? तो 42 किलोमीटर चलती है। कितना? 42 किलोमीटर। तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए फिर ये इसी दिशा में जाएगी, तभी ये पहुंचेगी। कितना चलेगी? 17 किलोमीटर, क्योंकि 17 किलोमीटर है वो मुड़ी थी दाईं ओर, अब बाईं ओर मुड़ के 17 किलोमीटर चलेगी। अब कह रहा है आगे क्या कि इसी बीच एक मामूली ब्रेक डाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। ये जो दूसरी बस है वो कितने चलती है? वो सिर्फ 36 किलोमीटर ही चल पाती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी है? एक है जो यहाँ है और एक है यहाँ पे है। क्या है? यहाँ पे। तो इन दोनों के जो बीच के दूरी है वो क्या है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो कितना चला? ये 35 चला प्लस ये 42 हुआ। यहाँ जो ये दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये 42 किलोमीटर हो जाएगा। अब प्लस ये कितना चला था? 36 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? तो 6 5 11, तो 13 के 3 बाकी 1 4 3 7 8 9 10 1 11। कितना हो गया? 113 किलोमीटर चला। अब कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? तो जो दूरी निकल जाएगा वो हो जाएगा 185 माइनस 113। 185 माइनस 113, तो ये कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। कितना? 72 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आ जाएगा। 72 किलोमीटर इन दोनों की बीच की दूरी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। संबंधित शब्द को चुनना है। लेखक जो है वो कलम से लिखता है, तो दर्जी क्या करेगा? तो दर्जी जो है वो सुई से कपड़ा सिएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ से देखिए कि RAMO से कहाँ जा रहा है? SCPS जा रहा है। यानी R से जो हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? S होगा। A से जो है +2 करेंगे तो C होगा। M से क्या करेंगे? +3 करेंगे तो P आएगा। और O से S जो होगा +4 करेंगे तो हो जाएगा। उसी तरह अब क्या करना है कि V से अगर हम +1 करेंगे तो क्या होगा? तो V से W होगा। X से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। उसी तरह अगर हम M को +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? P होगा। और J को +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? D। कौन सा हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो D आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पे आएगा? यहाँ पर हो जाएगा, हटाने के बाद क्या होगा? 3xb 9f 4 5 1 k2 8 rsz। अब कह रहा है x से कह रहा है दाईं ओर 10वें स्थान पे। x से दाईं ओर 10वें स्थान पे कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा r। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। पुनरावृत्ति जो है वो पैटर्न निर्मित होगा। तो आइए यहाँ पर से अगर फिल करते हैं
एक ऑप्शन को रख के थोड़ा जल्दीबाजी में कीजिएगा तो आसान होगा। तो कोई रखते हैं, अगर मान लें कि यहाँ से शुरू करते हैं, किससे, अगर सी से शुरू करते हैं तो होगा सी ए बी, बी ए सी, सी ए बी, क्या हो जाएगा, बी होगा ए सी, सी ए बी, बी ए सी हो जाएगा। यहाँ पर पैटर्न जो हम देख रहे हैं वो क्या बन रहा है, तो बन रहा है पैटर्न ए बी बी का ये पैटर्न है। उसके बाद कहाँ ए बी बी का ये पैटर्न बन रहा है। उसके बाद ए बी बी का ये पैटर्न बन रहा है, यानी ए बी बी उसके बाद बन रहा है क्या, ए सी सी का भी पैटर्न बन रहा है, ए सी सी का पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह हमारा पैटर्न बन रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो आंसर जो हमारा है वो सही हो जा रहा है। कोई एक पैटर्न बनना चाहिए, अगर आप ऑप्शन रखते हैं और चेक करते हैं तो एक पैटर्न बनता है, पुनरावृत्ति अगर हो जा रहा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद को पहले पद से है। यानी वकील जो है वो कोर्ट का संबंध है, तो ब्यूटिशियन का किससे होगा, तो वो पार्लर से होगा। क्या होगा, पार्लर से। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार कोर्ट वकील का कार्यस्थल है यानी काम करने का जगह है, उसी प्रकार पार्लर जो है ब्यूटिशियन का कार्यस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है जबकि चौथा संगत है। असंगत संख्या युग्म का जो है हमें चयन करना होगा। तो 12 और 96, अगर 12 गुना 8 करते हैं तो क्या हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है। उसी तरह 13 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो रहा है। ये देखते हैं 15 गुना 8 करते हैं, सबसे 8 गुना कर रहे हैं तो ये हमें मिल जा रहा है, 15 गुना 8 बराबर 120। तो उसी तरह 16 गुना 8 करेंगे तो ये हो जा रहा है कितना, 16 गुना 8 छक्का 48 का 8, बाकी 4 8 4 12, 128 हो रहा है, लेकिन दिया हुआ कितना है वो 118। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये 8 से गुना करने पे अलग आ रहा है यानी असंगत है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी लाफ्टर से जो है वो क्या नहीं बन सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ग्रांट नहीं बनाया जा सकता है एन अक्षर जो लाफ्टर में नहीं है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। तो पेडिट्रिस मतलब होता है चिल्ड्रेन का, तो न्यूरोलॉजी जो करता है वो किसका करता है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रेन का। क्या है, पेडिट्रिशियन जो है वो चिल्ड्रेन को देखता है, तो न्यूरोलॉजी क्या है वो ब्रेन का। 9 का जो हो जाएगा वो सी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। अभी देखना है कि ये किस तरह के अरेंज करके ये 384 लाया गया है, ये 245, तो यहाँ क्या होगा। मान लें कि अगर 5 है प्लस 6 है प्लस 7 है, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 6 5 11 7 18। 18 के अगर स्क्वायर करते हैं, क्या है 18 के स्क्वायर तो कितना हो रहा है, 324 हो रहा है। क्या है, 324 हो रहा है। उसके बाद अगर इसमें कितना और जोड़े, अभी 84 है, तो अगर 5 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 30 इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 2 5 3, क्या है 354 आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कितना है 384 है, तो 30 कम आ रहा है। तो 30 कम हो रहा है, इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा, तो हो जाता। यानी यहाँ पर अगर क्या है 2 से गुना कर दीजिए तो ये 60 आ जाएगा। 324 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो, 4 और 6 2 8 और 3 384 आ रहा है। यानी हमारा जो लग रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, 5 प्लस 6 प्लस 7 के स्क्वायर किया गया है प्लस 5 प्लस 6 गुना क्या है 2 बराबर 384 किया गया है। ये है। दूसरा में देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। तो दूसरा में है 4 प्लस 5 प्लस 6 के स्क्वायर प्लस क्या है, शुरुआत का ही है 4 प्लस 4 नहीं 4 गुना 5 और ये गुना 2 किया गया है। अगर 2 करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 1 किया गया है, तो हो जाएगा कितना 245। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं कि 3 प्लस 4 प्लस 5 के स्क्वायर होगा। अब प्लस जो है 3 गुना 4
और गुना क्या होगा, इसमें जो है 2 से गुना किया था, इसमें 1 से, इसमें अगर 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 4 9 3 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। हमारा जो है 144 आ जा रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी यहाँ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ देख रहे हैं 2 से गुना कर रहा है, यहाँ 1 से कर रहा है, यहाँ देखिए 1 से कर रहा है, यहाँ 2 से, तो एक एक घटते हुए कर रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 से, 0 से करेंगे तो ये मान जो है 0 हो जाएगा। अब 3 + 4 + 5 के सिर्फ होल स्क्वायर करना है तो 144 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए कि ये किस तरह अरेंज किया है। बी से अगर हमें बी से डी गया है, तो बी से डी गया है तो यानी +2 किया गया है, कितना, +2 किया गया है। और जेड से बाई किया गया है तो -1 किया गया है, जेड से बाई किया है तो -1, ए से सी किया गया है तो ये फिर से +2 किया गया है। उसी तरह ये सीरीज चलता जा रहा है, शुरुआत में +2 से है, फिर -1 से है, फिर +2 से है। तो ठीक इसी तरह अगर +2 करेंगे, h का +2 करेंगे तो क्या होगा, j होगा। w के जो है -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और j के +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा i, क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा, तो वो d आ जाएगा। कौन सा, d जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का हमें चयन करना है। चौक, मार्कर, पुस्तक, पेन। सही जवाब हो जाएगा ये पुस्तक सी हो जाएगा, क्योंकि चौक, मार्कर, पेन जो सभी है वो लिखने के काम में आता है, जबकि पुस्तक पढ़ने का काम आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा हुआ है। यानी 8 भुजा के जो है एक कोने पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसे 8 भुजा का ये बना देना है। तो ये 4 हुआ, 2 6 हुआ और ये 8 हो गया। 8 इसे तरह बना देना है। सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। मेधा राधा के विकंता सामने बैठी हुई है। अगर मान लिया कि यहाँ पर मेधा बैठी हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, राधा, क्या हो जाएगा, राधा बैठी हुई है। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी हुई है। सीमा के बाईं ओर बैठी है। मान लिया कि यहाँ पर सीमा बैठेगी तभी तो मेधा बैठी हुई है, बाईं ओर बैठी हुई है। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा हुआ है। यानी यहाँ पे सीमा के बगल में रमन बैठा हुआ, कि एक तरफ तो मेधा है, इसके सामने क्या है, गोविंद बैठा हुआ है। क्या है, गोविंद के सामने बैठा है। गोविंद चंद्रा के बाईं ओर बैठे हुए हैं। क्या है, चंद्रा के बाईं ओर। चंद्रा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। चंद्रा के दाईं ओर बैठा है गोविंद, जो है चंद्रा के दाईं ओर बैठा है तो वहां हो जाएगा। शांति मेधा की दाईं ओर बैठी हुई है। शांति जो है वो मेधा की दाईं ओर बैठी हुई है। तो ये हो जाएगा कहाँ है, शांति जो है उस, शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, सॉरी दाईं ओर नहीं बैठी है, पूरे लाइन को पढ़िए, किंतु शशि के सामने बैठी हुई है। तो अगर मान लिया कि खाली कौन कौन है, तो एक शशि है इधर और एक ये जो हो जाएगा शांति। क्या हो जाएगा, शांति। तो चंद्रा के सामने कौन बैठी हुई है, तो चंद्रा के सामने जो बैठी हुई है वो क्या है, वो सीमा है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 13 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पे जो है मुड़ा। यानी यहाँ से वो दक्षिण दिशा की ओर चला, कितना, 5 किलोमीटर। यहाँ से 90 डिग्री के कोण पे मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, तो ये 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा। कितने पे, बाईं ओर तो मुड़ा लेकिन 45 डिग्री के कोण पे मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कितना, 3 किलोमीटर चला। यहाँ पर देखिए ये जो है एंगल, ये 45 डिग्री पर मुड़ा, 45 डिग्री पे। अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगी, तो यहाँ तो वास्तविक स्थिति और यहाँ इस दिशा में, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो इधर जो होता है वो पश्चिम होता है और इधर जो होता है वो दक्षिण होता है। तो इन दोनों के बीच में जो होगा दक्षिण पश्चिम होगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब यहाँ पर देखिए कि 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
22 हो जाएगा, उसमें 1 घटाएंगे तब 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हो गया 11 गुना 2 माइनस 1 करना है तो 21 आ जा रहा है। तो उसी में से कितना से गुना करना, अगर मान लें कि 15 गुना 2 करेंगे, नहीं 16 गुना 2 करेंगे और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 1 31 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या है, 16। तो 15 के जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। यानी जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो गुना 2 माइनस 1 का। तो यहाँ से भी अगर गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। अब पहली कॉलम में देखते हैं, 28 प्लस 8 क्या है, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 36। और 36 को जब रूट करते हैं तो कितना आता है, 6। तो ये हमारा 6 तो मिल रहा है इस तरह। अगर इसे चेक करते हैं तो 63 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 81। 81 को अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा, 9। ये भी मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, 94 अब प्लस एक्स बराबर जो है वो क्या है, 13 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतना का रूट करेंगे तभी 13 आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 13 का कितना हो जाएगा, 169। एक्स बराबर माइनस क्या होगा, ये 94। तो ये हो गया कितना, 5 हो गया, और ये हो जाएगा कितना, 7, 75। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न पे। पी क्यू और आर, पी जो है वो क्या है, क्यू और आर का भाई है। यानी जो पी है, यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं, पी जो है वो क्या है, क्यू और आर का भाई है। अगर क्यू है, आर है, इसका जो है वो क्या है, भाई है। उसके बाद कह रहा है एस आर की माँ है। ये जो है एस है वो क्या है, माँ है। एस जो है वो माँ है। टी पी का पिता है। टी जो है पी का पिता है। तो ये दोनों भाई है, आर एस है, तो इसी के जो होगा पति पत्नी होगा कौन, वो होगा टी। ये जो होगा ये पति होगा, एस जो है वो क्या होगा, पत्नी होगा। अब कह क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जो है कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से जो है वो सत्य नहीं हो सकता है। तो पहला में चेक करते हैं, टी एस का पति है। टी जो है एस का पति है, बिल्कुल सही है। टी क्यू का पिता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यू आर का भाई पी है, तीनों का भाई, तो ये पिता ही होगा। एस जो है पी की माँ है। एस जो पी की माँ, ये भी सही है। टी जो है क्यू का पति है। टी जो है क्यू का पति है, ये तो बिल्कुल नहीं। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर से टफ नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो ओ आ रहा है, डॉक्टर में वो नहीं आ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5 लड़कियां जो है वो है बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है। वे उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में जो है वो बैठी हुई है। किधर, उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई है। मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है। मीना जो है वो किस छोर पे बैठी है, पश्चिम छोर पे बैठी है। टीना पूर्वी छोर पर बैठी है। यहाँ पर क्या है, टीना जो है वो बैठी हुई है। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई है। कौन कौन बैठी हुई है, तो बैठी है लीना और जो है वो रीना, क्या है, एक दूसरे के जो है बैठी हुई है बगल में। बीना जो है वो क्या कहते हैं, लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी हुई है। कौन जो है, बीना। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बीना। बीना जो है वो क्या है, मीना के जो है किसके ओर, मीना के दाईं ओर बैठी हुई है और लीना के बाईं ओर बैठी हुई है। चलिए हो गया। अब पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठी हुई है, 5 तो बैठ गए। पूर्वी छोर पे दूसरे स्थान पर जो बैठी हुई है वो है रीना। क्या है, रीना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आप लाइन खींच के एक एक को अगर आप फिल करते जाइएगा तो लगभग हमारा आंसर इजी वे में आ जाता है। नेक्स्ट है, 4 अक्षर समूह जो है दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। यहाँ से आप देख लीजिए कि एम से जो है वो अगर पी को देखते हैं तो कितना है, +3 गया है, और एन से ओ गया है +1।
चलिए इसमें देखते हैं किस कॉन्सेप्ट से है। आई से जे गया है वो है +1 और के से एल गया है वो भी +1 है। ए से बी गया है +1 है, सी से डी गया है +1 है, ई से एफ गया है +1 है, जी से एच गया है +1। यानी सब में +1 हुआ है, लेकिन इसमें +3 और +1 का जो है बढ़ोतरी हुआ है। तो हमारा जो असंगत हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें एक एक पार्ट को निकालना होगा। पहले आप इस पार्ट को निकालिए। क्या है? इस पार्ट को आप पहले निकालिए। तो यहाँ जो हो जा रहा है वो कितना है? इस तरह का इसे करते हैं, बाहर निकालते हैं। 1 2 3 4 5, या इसे काउंट कर सकते हैं। ये नीचे नहीं, आप इसमें 1 2 3 4 है। इसका जो टोटल त्रिभुज होता है 1 + 2 + 3 + 4 कर देने पर ये कितना हो गया? 10 के बराबर हो जाएगा। कितना? 10 के बराबर। तो 10 जो है हमारा यहाँ से आ गया, 10 जो आ गया यहाँ से आ गया, 10 जो आ गया यहाँ से, कितना हो गया? 30 हो गया। एक तो ये त्रिभुज हो गया जो हमारा ये त्रिभुज दिख रहा है, 31 त्रिभुज। और एक जो है वो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, क्या है? सबसे बड़ा वाला। तो कितना हो गया? 32। यहाँ मैक्सिमम भी 32 ही दिया हुआ है, तो हम तो 32 काउंट करके ले आए। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन संख्याओं को चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ देखिए 97 से 101 गया +4 हुआ, 101 से जो है 107 गया +6 हुआ, यानी 2 बढ़ के हुआ। तो अब 107 से कितना +8 अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना होगा? तो 115 आएगा। ठीक उसी तरह नीचे देखते हैं, 86 से 89 गया +3 है, 89 से +2 बढ़ाएंगे यानी +5 करेंगे तो ये 94 आ जाएगा। तो हमारा जो निकल के आ गया 194 115। आंसर में आ रहा है कौन सा? डी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यहाँ से दीप्ति का जो है वो क्या है? ये है 14वें स्थान पे, और यहाँ से मोहन का जो इधर से है वो कब है? 9वें स्थान पे। कितना? 9वें स्थान पे है। अब कह रहा है एक दूसरे का ये जो है वो बदल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा, अगर मान लिया कि इससे रेड से कर देते हैं और इसे क्या है ग्रीन से, अब क्या हो गया? यहाँ पर जो आ गया वो क्या है? रेड आ गया। यहाँ पर जो है वो रेड आ गया, और यहाँ पर जो रह गया वो क्या है? ग्रीन हो गया। अब क्या है? ये तो इसका 14वें स्थान पे रह गया है, लेकिन ये कह रहा है कि ये टोटल 21वें स्थान पे आ गया है। कहाँ से? तो वो 21वें स्थान पर जो आ गया है वो दाईं ओर से, दाईं ओर से 21वें स्थान पे। तो टोटल क्या है? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया? 14 + 21 तो जुड़ गया, और 1 माइनस, क्योंकि दोनों को एक ही ऐड किए हैं। 14 में भी 14वें स्थान पे 21वें में करे हैं। तो इधर अगर मान लिया कि ये 13 होगा, इधर 20 होगा, एक बीच वाला जो खुद का है, तो उस तरह करें या इस तरह 14 + 21 - 1, तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो हमारा 34 तो एक आ जाएगा। लेकिन 2 प्रश्न पूछ रहा है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान क्या है और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो 34 ही निकल जा रहा है, बाकी ऑप्शन में कोई नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 26 ही होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन करना है। तो यहाँ संगत जो है वो है पेपर नोट। क्या है? पेपर नोट, क्योंकि विकल्प ए से कैप और हेड में पहनते हैं, विकल्प बी में जो है ग्लोब और हैंड में पहना जाता है, डी में भी जो है गिफ्ट रैप जो है गिफ्ट को रैप करते हैं, जबकि नोट को पेपर पे कवर नहीं करते हैं। तो पेपर और नोट जो है वो असंगत है। चलिए अगला प्रश्न है जो एग्जाम में काफ़ी टफ कहलाता है, कथन एवं निष्कर्ष का। इसमें कह रहा है सभी गुलाब लाल है। अगर मान लिया कि ये जो है ये गुलाब है, तो कह रहा है सभी गुलाब जो है वो क्या है? लाल है। ये हो जाएगा लाल है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ लाल जो है वो रंग है। यहाँ से कहते हैं कि कुछ लाल जो है वो क्या है? रंग है, रंग है। उसके बाद सभी रंग जो है वो पेंट है। सभी रंग जो है वो क्या है? पेंट है, पेंट है। यहाँ से निष्कर्ष निकालना, कुछ लाल जो है वो पेंट है, बिल्कुल सही। सभी लाल जो है वो गुलाब है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 25 के सी, केवल निष्कर्ष 1 जो है वो पालन करता है। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सुनील ना तो आस्था की ओर और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। सुनील जो है ना ही
आस्था की ओर और ना ही श्याम के बगल में बैठा हुआ है। आस्था जो है श्याम के बगल में बैठी है, यानी यहाँ पर अगर क्या है, आस्था है, आस्था है तो यहीं पे बगल में जो क्या है, श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, यानी ये पंक्ति के जो है ये सबसे बाएं सिरे पर है, यहाँ पर आस्था है और यहाँ पर श्याम है। अब कह रहा है कि सुनील मंजित के बगल में बैठा है। सुनील जो है वो मंजित के बगल में बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर हम सुनील को बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंजित बैठे हुए, क्या है, मंजित बैठे हुए। मंजित पंक्ति के ठीक बीच में है, क्योंकि बीच में यहाँ बैठा है, दो इधर है, एक मंजित एक सुनील, तो एक और जो है वो यहाँ बैठेगा सुनील के दाईं ओर में। वह अमिता के बगल में नहीं बैठा। मंजिल पंक्ति के ठीक बीच में बैठा और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है, यानी लास्ट में जो बैठा हुआ है कौन बैठा हुआ है, अमिता बैठा हुआ है, अमिता। इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है, सुनील के बगल में एक तो जो है वो बैठा हुआ है मंजीत और एगो अमिता, मंजीत और अमिता। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या है, प्रश्न श्रृंखला, ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो आइए 69, 55, 26, 13, उसके बाद क्या होगा। अगर 69 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 9, है ना, 9 छक्का 54 हो गया। 54 को +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55, तो हमारे पास आ जा रहा है। ठीक 55 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 +1 क्या है, 26। 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 6 +1, 6 दूनी 12, 1 13 लिख सकते हैं। 13 को लिख सकते हैं 1 गुना 3 +1, यानी कितना, 4। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में यही सब प्रश्न जो है वो टफ हो जाते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ 5 से +5 करेंगे तो 10, 10 से क्या है +7 किया गया है 17, और ये किया गया है +9 किया गया है तो 26। अब कितना होगा, +11, तो ये हो जाएगा 37। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और ये सेट का आखिरी भी प्रश्न है। दी गई आकृति में एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक लिखा होगा। क्या है, जिस पर ब्लैक लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहला और तीसरा को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें येलो ब्लू और येलो ब्लू जो है एक लिखा हुआ है, तो ब्लैक के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, ऑरेंज होगा। क्या होगा, ऑरेंज हो जाएगा। ब्लैक के जो है अपोजिट वो क्या होगा, ऑरेंज। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा, क्योंकि रूल है कि अगर 2 मैच कर रहे हैं तो जो एक एक बच रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा है सी। ये था मॉक टेस्ट 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह हम प्रत्येक दिन एक एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। अगर समय की कमी रहेगा तो फिर 2-2 या 3-3 सेट का एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।